नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कॉन्टेस्ट ऑफ क्योस फैंटास्टिक 4। तो गाइस ये इशू में हम गोस्ट राइडर वर्सेस ह्यूमन टॉर्च देखने वाले हैं। तो यार कॉन्टेस्ट ऑफ क्योस के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एगाथा ने कैथोन का हार्ट चोरी किया है और वो उसके जरिए आयरन मैन और स्टॉर्म को लड़वाती है, जिसमें स्टॉर्म जीत जाती है। इसलिए एगाथा स्टॉर्म को अपनी टीम में शामिल करती है। तो वही दूसरी ओर स्पाइडरमैन और जेसिका जोन्स ये कौन कर रहा है ये जानने के लिए क्लियर स्ट्रेंज के पास जाते हैं। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जॉनी स्टॉर्म यानी कि ह्यूमन टॉर्च को देखते हैं जो बेन ग्रिम यानी कि द थिंग के लिए जूते खरीदने आया है। तभी जॉनी उस शॉपकीपर को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। इसलिए वो शॉपकीपर को ढूंढने अंदर जाता है, जहाँ जॉनी को एक कमरा दिखाई देता है। इसलिए वो उस कमरे को खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि वो अचानक से हेल में आ चुका है। और ये देखकर जॉनी स्टॉर्म हैरान रह जाता है। लेकिन तभी जॉनी स्टॉर्म को जॉनी ब्लेज दिखाई देता है। तभी जॉनी स्टॉर्म जॉनी ब्लेज से पूछता है कि यह जगह कौन सी है, जिस पर जॉनी ब्लेज कहता है कि ये जगह मेरे अंदर जैसे हेल है। तभी जॉनी स्टॉर्म जॉनी ब्लेज से कहता है कि तुम्हारा इस हेल से कनेक्शन होता है तो तुम हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। यह कहते ही जॉनी ब्लेज पास की दीवार पर अपना हाथ रखता है और तब वहाँ कुछ मैजिक होने लगती है। तभी ये देखकर जॉनी ब्लेज जॉनी स्टॉर्म से कहता है कि ये जगह हेल नहीं है, जिस पर जॉनी स्टॉर्म पूछता है कि अगर यह हेल नहीं है तो फिर क्या है, जिस पर जॉनी ब्लेज कहता है कि यह जगह अर्थ पर ही गई है। जिस पर जॉनी स्टॉर्म वो जगह दिखने लगता है। लेकिन तभी जॉनी ब्लेज जॉनी स्टॉर्म से कहता है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। जिस पर जॉनी स्टॉर्म कहता है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो। लेकिन तभी जॉनी ब्लेज जॉनी स्टॉर्म को पंच मारता है, जिसके कारण जॉनी स्टॉर्म को गुस्सा आता है और वो ह्यूमन टॉर्च बन जाता है और जॉनी ब्लेज से पूछता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुमने मुझे बिना कारण मारा है। यह कहते ही ह्यूमन टॉर्च जॉनी ब्लेज पे अटैक करता है, लेकिन जॉनी ब्लेज उस अटैक से बच जाता है और वो अटैक पीछे के स्टोन पे लग जाता है, जिसके कारण वे लोग देखने लगते हैं कि वहां से सिटी दिखाई दे रही थी। तभी जॉनी ब्लेज ह्यूमन टॉर्च से पूछता है कि अब बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। लेकिन तभी वहां पर दो डीमंस आ जाते हैं और वो डीमंस जॉनी ब्लेज और ह्यूमन टॉर्च पे अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी जॉनी स्टॉर्म एक डीमन को उठाकर पास के एक स्टोन पे मारता है, जिसके कारण वो डीमन ह्यूमन बन जाता है। ये देखकर जॉनी स्टॉर्म जॉनी ब्लेज से कहता है कि ये लोग कोई डीमंस नहीं है बल्कि ह्यूमंस है। लेकिन तभी जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर बन जाता है और जॉनी स्टॉर्म की ओर बढ़ता है और कहता है कि जॉनी स्टॉर्म मुझे तुम्हारे पाप नजर आ रहे हैं। ये कहते ही घोस्ट राइडर जॉनी स्टॉर्म की ओर अपनी चेन फेंकता है। लेकिन तभी जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च बन जाता है और उन चेन्स को डॉच करता है और अगले ही पल ह्यूमन टॉर्च घोस्ट राइडर पे अटैक करता है। लेकिन उससे घोस्ट राइडर को कुछ नहीं होता है और वो ह्यूमन टॉर्च से कहता है कि तुम्हारे ये टोटके मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। जिस पर ह्यूमन टॉर्च हंसने लगता है। तभी घोस्ट राइडर ह्यूमन टॉर्च से कहता है कि तुम और स्पाइडरमैन एक जैसे हो। ये कहते ही घोस्ट राइडर ह्यूमन टॉर्च पे अटैक कर देता है, लेकिन ह्यूमन टॉर्च फिर से उस अटैक को डॉच करता है। तभी ह्यूमन टॉर्च घोस्ट राइडर को पंच मारने आता है, लेकिन फिर वो घोस्ट राइडर को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तभी घोस्ट राइडर ये देखकर पास के स्टोन पे अटैक करता है, जिसके कारण वहां से घोस्ट राइडर को सिटी नजर आने लगती है। और फिर घोस्ट राइडर उस सिटी में से एक वैन को पकड़ता है और यहाँ लाता है और ह्यूमन टॉर्च से कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे। ये कहते ही घोस्ट राइडर उस वैन में बैठ जाता है और वो वैन को हेलफायर के जरिए अपनी वैन बनाता है और ह्यूमन टॉर्च के पीछे जाने लगता है। यहाँ ह्यूमन टॉर्च उड़ते जा रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो मुड़ता है और देखता है कि वहां पर हेल ट्रेन आ रही थी। तभी ये देखकर जॉनी कहता है ये तो हेल ट्रेन है। ये कहते ही ह्यूमन टॉर्च उस ट्रेन की ओर जाने लगता है। तभी ह्यूमन टॉर्च उस ट्रेन के विंडो पे आता है और देखता है कि अंदर एक कैट बैठी थी। तभी ह्यूमन टॉर्च उस कैट को बुलाने लगता है, लेकिन तभी वो कैट मुड़ती है और ह्यूमन टॉर्च को देखती है और अपना मुंह खोलती है, जिसमें से एक डीमन बाहर आता है। तभी ये देखकर ह्यूमन टॉर्च डर जाता है और पीछे हटता है, लेकिन तभी उसे फिर से किसी की आवाज आती है, इसलिए वो मुड़ता है और देखता है कि वहां पर घोस्ट राइडर अपनी वैन लेकर आ गया था। तभी घोस्ट राइडर उस वैन से छलांग लगाता है और ह्यूमन टॉर्च को अपने साथ उसी हेल ट्रेन के अंदर लाता है और फेंक देता है और जॉनी स्टॉर्म से कहता है कि उठो। तभी जॉनी स्टॉर्म फिर से खड़ा होता है
और कहता है कि तुम्हारे पास भी फायर है और मेरे पास भी, तो हम दोनों को फ्रेंड होना चाहिए, ना कि दुश्मन। लेकिन तभी घोस्ट राइडर फिर से चेन निकालता है और ये देखकर ह्यूमन टॉर्च वहां से हट जाता है और वो चेन ट्रेन में लग जाती है, जिसके कारण वो ट्रेन का हिस्सा टूटने लगता है। लेकिन तभी घोस्ट राइडर देखता है कि ह्यूमन टॉर्च ने उस ट्रेन के नीचे छेद कर दिया था और वो उस छेद से चला गया है। यहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमन टॉर्च उसी ट्रेन के नीचे है और वो कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। लेकिन तभी उस ट्रेन के नीचे वही कैट आ जाती है और ह्यूमन टॉर्च पे अटैक कर देती है। तभी वो कैट अपने नाखून ह्यूमन टॉर्च के सीने पे मारती है और फिर अपना मुंह खोलती है, जिसके कारण उसके मुंह से वो डीमन बाहर आने लगता है। लेकिन तभी ऊपर से घोस्ट राइडर नीचे पंच मारता है और ह्यूमन टॉर्च को खींचने की कोशिश करता है। तभी ये देखकर ह्यूमन टॉर्च उस कैट से कहता है कि ये तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन तभी घोस्ट राइडर फिर से नीचे पंच मारता है और कहता है इट्स ओवर स्टॉर्म, वेंजेंस मेरा है। ये कहते ही घोस्ट राइडर ह्यूमन टॉर्च को पकड़ लेता है और ऊपर खींचता है, लेकिन देखता है कि उसके हाथ में ह्यूमन टॉर्च नहीं बल्कि वो कैट थी। ये देखकर घोस्ट राइडर उस कैट से पूछता है तुम कौन हो। लेकिन तभी दूसरी तरफ से ह्यूमन टॉर्च आ जाता है, जिसे देखकर घोस्ट राइडर अटैक करने वाला ही था कि तभी वो कैट फिर से अपना मुंह खोलती है और मुंह खोलते ही वो डीमन बाहर आता है और घोस्ट राइडर पे अटैक करता है। तभी जॉनी स्टॉर्म देखता है कि घोस्ट राइडर की चेन उसके पैर से बंधी हुई थी और ये देखकर जॉनी स्टॉर्म वो चेन पकड़ लेता है। यहाँ घोस्ट राइडर उस डेमन को पकड़ता है और उसे विंडो के बाहर फेंक देता है और ह्यूमन टॉर्च से कहता है कि अब हिसाब बराबर कर लेते हैं। लेकिन तभी घोस्ट राइडर देखता है कि ह्यूमन टॉर्च ने उसकी चेन बड़े से क्रेटर से बांध दी थी। ये देखकर घोस्ट राइडर ह्यूमन टॉर्च से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर ह्यूमन टॉर्च कहता है कि वही जो मुझे करना चाहिए। ये कहते ही ह्यूमन टॉर्च वो क्रेटर ट्रेन में बनाया हुआ छेद से बाहर फेंक देता है, जिसके कारण घोस्ट राइडर भी खींचा चला जाता है और अगले ही पल घोस्ट राइडर उसी छेद में से गिर जाता है। तभी ह्यूमन टॉर्च घोस्ट राइडर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। ये कहते ही जॉनी स्टॉर्म हंसने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर उस क्रेटर के साथ ट्रैक पर गिरा हुआ था और तब वो फिर से खड़ा होता है और कहता है स्टॉर्म तुम अभी तक जीते नहीं हो क्योंकि ये वेंजेंस। लेकिन तभी वो डीमन फिर से घोस्ट राइडर पर अटैक करता है, जिसे हटाने के चक्कर में घोस्ट राइडर उसी ट्रैक के नीचे हरे कलर के पानी में गिर जाता है और वो ट्रेन वहां से चली जाती है। तभी ट्रेन के अंदर जॉनी स्टॉर्म देखता है कि सारे डीमंस अब ह्यूमन बन चुके हैं और तब वो ट्रेन शिकागो आके रुकती है। तभी जॉनी बाहर आता है, लेकिन आते ही वो कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है और तब उसके सामने एगाथा आ जाती है, जो जॉनी का माइंड कंट्रोल करके जॉनी से कहती है कि तुम ये लड़ाई जीत चुके हो और अब तैयार हो जाओ अगले राउंड के लिए। ये कहते ही एगाथा वहां से जाने लगती है और उसके पीछे जॉनी भी चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम क्लियर की आवाज सुनते हैं जो स्पाइडरमैन और जेसिका से कहती है कि हर एक मैजिक को केओस की जरूरत होती है, हर एक लाइफ में केओस है क्योंकि ये बुनियादी शुरुआत है, पर जैसे केओस लाइफ को जन्म दे सकता है वैसे ही वो खत्म भी कर सकता है। केओस को डायरेक्शन की जरूरत होती है और ऑर्गेनाइजेशन की भी, और यही हम बहनों का पर्पस था। तभी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और जेसिका क्लियर के जरिए देख रहे थे। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये केओस मैजिक एंट्रोपी की तरह है जिसे हर एक बार संतुलित करना पड़ता है। जिस पर क्लियर स्पाइडरमैन से कहती है कि ये साइंस नहीं है बल्कि मैजिक है, जिस पर स्पाइडरमैन क्लियर से कहता है कि पहले लोगों को सन भी मैजिक लगता था, लेकिन अब सबको पता है कि वो साइंस है। जिस पर क्लियर कहती है कि सन अब भी मैजिक है। तभी जेसिका कहती है कि ये जो कुछ भी हो, लेकिन वुल्वरिन और स्टॉर्म अब भी गायब है और पता नहीं और कितने गायब होंगे। ये सुनते ही क्लियर वहाँ पर कुछ मैजिक करती है, जिसे देखकर स्पाइडरमैन क्लियर से पूछता है कि क्या तुम हमें टेलीपोर्ट कर रहे हो। तो वही जेसिका क्लियर से पूछती है कि क्या तुम हमें उस कल्प्रिट के पास ले जा रही हो, जिस पर क्लियर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें मैजिक के पास ले जा रही हूँ। और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है और अब इसके आगे की कहानी हमें कॉन्टेस्ट ऑफ केओस के एपिसोड 4 में पता चलेगी, जहां हम मून नाइट वर्सेस टाइगो की देखेंगे, जो बेसिकली कोरियन सुपरमैन है।